आइए आज हम सीखते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर दो टाइप से हम सीख सकते हैं, पहला सीरीज के केस में, दूसरा पैरेलल के केस में। आज हम लोग वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इन सीरीज में सीखेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप कैसे करता है? वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब कि जब करंट सप्लाई पार होती है किसी भी सर्किट से, तो वहाँ जो रजिस्टर या कोई लोड यूज हो रहा है तो वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी कि वोल्टेज को यूज कर लेता है। तो किस रजिस्टर में वोल्टेज यूज होगा और किस रजिस्टर में कितना यूज वोल्टेज यूज होगा उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सर्किट है, यहाँ पर ये सर्किट है जिसमें ये सर्किट सीरीज में बना हुआ है और इसका जो रजिस्टर है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर जो है वो कंटिन्यू सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसमें 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है। एक रजिस्टर जो 5 ओम का है और दूसरा रजिस्टर है जो 10 ओम का है। और हम यह जानते हैं कि जब सीरीज रहता है ना, उस समय जो रजिस्टर होता है उसमें या सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम इसको V1 किए हैं इस रजिस्टर को और इसको किए हैं V2। उसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट होता है वो सेम रहता है। सीरीज के केस में करंट जो होता है वो सेम होता है, यानी करंट जो बहेगी वो एक ही करंट दोनों रजिस्टर से होते हुए वापस आएगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो करंट होती है वह पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, जिसके कारण मैंने यहाँ प्लस और माइनस लिखा। चूंकि ये रजिस्टर 1 है इसलिए इसमें वोल्टेज 1 और यहाँ रजिस्टर 2 है इसलिए इसको वोल्टेज 2 आने हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेगा। आइए इस चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये जो करंट है यह करंट पूरा सर्किट में फ्लो करेगा और एक ही करंट सर्किट में फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि करंट सेम रहेगा, यानी पूरे सर्किट में करंट चेंज नहीं होगा। तो जानते हैं कि करंट यहाँ है कितना, यहाँ पर तो करंट दिख नहीं रहा है, तो करंट कितना है यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ होता है V = IR, जहाँ इसको ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है I देखिए ओम्स लॉ V = IR है। अब यहाँ देखिए जब वोल्टेज अगर हमको करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को यहाँ भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ ओवरऑल करंट कितना फ्लो कर रहा है इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मैंने लिख दिया। अब रेजिस्टर जो है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब सीरीज के केस में सब रेजिस्टर जुड़ जाता है, मतलब ये 5 और प्लस 10, तो 5 प्लस 10 मैंने लिख दिया। ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस 15 हुआ, दोनों को कट किया तो 2/3 एम्पियर, यानी 2/3 एम्पियर जो है करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। आइए हम आगे समझते हैं। पहले देखते हैं कि वोल्टेज 1 यानी कि पहला रेजिस्टर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसके लिए हम V1 इसको कंसीडर करते हैं। तो V1 ओम्स लॉ लगाइए तो V IR होता है। चूंकि हम पहला रेजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो V1 IR1 होता है। तो देखिए वोल्टेज 1 कितना ड्रॉप कर रहा है उसके लिए मैं करंट का यूज करूंगा। करंट आपने यहाँ पर है 2/3 एम्पियर, तो मैंने करंट 2/3 एम्पियर कंसीडर किया। और रेजिस्टेंस 1, तो रेजिस्टेंस 1 5 ओम है, तो यही 5 ओम मैंने लिखा। इसको सॉल्व किया तो 10/3 वोल्ट आया, जो कि 3.33 वोल्ट के करीब आएगा। यानी वोल्टेज पहला रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3.33 वोल्ट ड्रॉप होगा। अगर दूसरा रेजिस्टर हमको चेक करना है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा ओम्स लॉ V2, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप 2 का V2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लिखे हैं V2 = I × R2। यहाँ ध्यान दीजिएगा V2 R2 लिखे बट I, क्योंकि मैंने बताया कि सीरीज के केस में करंट सेम रहता है, इसलिए दोनों में करंट आपको सेम लिखेगा। इस फार्मूला को सॉल्व करने पर करंट मेरा 2/3 एम्पियर है इनटू R2 देखिए यहाँ 10 ओम है, तो 10 ओम मैंने लिया, इसको सॉल्व किया तो इतना वोल्ट आएगा। यानी रजिस्टर 2 में इसमें आपको ओवरऑल कितना मिलेगा 6.66 वोल्ट। अब गौर कीजिए तो मेरा जो बैटरी था
ये सप्लाई था वो 10 वोल्ट का था, तो आप इन दोनों को जोड़ के देखिएगा तो ये भी 10 वोल्ट के करीब आएगा, एक्चुअली आएगा 9.99, लेकिन आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 0.99 का वैल्यू हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए यह 10 वोल्ट को दर्शाता है जो मेरे यहाँ पर है। इस प्रकार से आप किसी भी सीरीज सर्किट में किस रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। आगे का क्लास दूसरा दिन होगा। धन्यवाद।